इमाम इब्ने जौजी जैसा शख्स भी आया था, शेख अबुल अब्बास, तवज्जो है, आपके दोस्त हैं, सरकार गौसे आजम के मुरीद हैं, इमाम इब्ने जौजी के दोस्तों में। कहते हैं चलो ना मेरे पीर की बज़्म में, आज मेरे पीर की महफिल में चलो। बोले यार हम जाते वाते तो है नहीं, मगर चलते हैं, चलो तुम्हारा कहना, चलते हैं। 70,000 का मजमा पीछे की तरफ बैठे हैं, तवज्जो है, 70,000 का मजमा पीछे की तरफ जाके बैठे हैं। मेरे गौसे आजम ने खुतबा पढ़ा, कुरान की आयत पढ़ी, पहली तफसीर बयान की, तो 70,000 का मजमा, आप तो जान रहे हैं टांडा वालों कितना बड़ा होता है, ये पीछे बैठे हैं और ऐसे गर्दन झुका रहे हैं। जैसे ही पहली तफसीर बयान की ना अल्लाह, तो जब तफसीर बयान की तो इमाम इब्ने जौजी कह रहे हैं ये तो मेरी भी याद है। गौसे आजम ने दूसरी तफसीर बयान की तो अंदर दिल दिल में कह रहे हैं ये तो मेरी भी याद है। तीसरी बयान की तो कह रहे हैं ये तो मेरी भी याद है। चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, नवीं, 10वीं, जब 10 तफसीरें मेरे गौसे आजम ने बयान की तो इमाम इब्ने जौजी कह रहे हैं ये तो मेरी भी याद है, ये तो मेरी भी याद है, ये तो मेरी भी याद है। हुजूर गौसे आजम खड़े हो गए और खड़े होके बोले, ओ जौजी ये तो वो थी जो तेरी याद थी, अब वो सुन जो फकत मेरी याद है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये तो वो थी जी जी जो तेरी याद थी, अब वो सुन जो फकत मेरी याद है। उसके बाद गौसे आजम ने 30 तफसीरें इसी आयत की और बयान फरमाई। तारीख के पन्ने गवाह है। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने जब निगाह वलायत डाली, हजरत इमाम इब्ने जौजी जैसा इतना बड़ा मुहद्दिस अपने वक्त का, अपने सीने के गरेबा को, कपड़ों को फाड़ने लगा, मेरे गौसे आजम के कदमों में आ गया। इस जात को कहते हैं अब्दुल कादिर जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा गौसे आजम बहुत बड़ा मुहद्दिस है, बहुत बड़ा मुहक्किक है, बहुत बड़ा मुफ्ती है। तवज्जो है, हक है, हक है हजरत। 70,000 का मजमा है, तकरीर फरमा रहे हैं। एक शख्स तकरीर सुनते सुनते सो गया, ख्वाब की दुनिया में खो गया। गौसे आजम ने तकरीर को बंद कर दिया। अच्छा जी, 70,000 के मजमे में कोई सो जाए नहीं, हजरत 2 सो जाए, 10 सो जाए, तब ना पता चले मौलवी को। मगर ये निगाह गौस है। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे, देखा सो, तकरीर बंद, उधर से पहुंचे, सामने जाके खड़े हो गए। पूरा मजमा टिकटिकी बांध के गौसे आजम के चेहरे को देखने लगा। जरूरत किसी की नहीं है कुछ बोले, ताकत किसी की नहीं है, हिम्मत किसी की नहीं है। थोड़ी देर के बाद बेदार हुआ, देख के पीर को खड़ा हो गया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बाबू क्या देख रहे थे? तवज्जो है। कहा हुजूर आप उधर से इधर क्यों आ गए? बोले मुझे छोड़, तू बता तू क्या देख रहा था? तू क्या देख रहा था? मुस्कुरा के कहता, हजरत मैंने अभी अभी अली को देखा, नबी को देखा। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया, इससे आगे बता क्या देखा? कहता मैंने ये देखा कि मौला, बड़ा बारीक से जुमला, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तो ये देखा, मगर आप हुजूर इधर से इधर क्यों आ गए? तवज्जो है। गौसे आजम फरमाते हैं, ओ मेरे बेटे, जो तू सोते सोते देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आखिरी बात बस क्लोज करने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। जी जी जी, इनायत हो। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरे विलायत में बैठे, 4-6 लोग मुखालिफ, और मुखालिफ तो हर मौलवी का रहे जी, हर दौर में रहे। जी जी जी। कुछ कह रहे हो? पानी पियोगे? आप पिए? नहीं, मुझे तो नहीं। अभी पानी काहे पियेंगे ना, अभी 2 घंटे बोलेंगे तब ना पानी पियेंगे यार। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शकील अहमद रज़वी को इतने हल्के में ना लीजिए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं नबी के प्यार का जाम पिलाने लगा हूँ। खैर अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने, गौसे आजम हुजरे विलायत में बैठे हैं, 4-6 लोग मुखालिफ। अच्छा, मुखालिफ तो हर दौर में रहे हैं, जी, हर आलिम के रहे हैं। जी। आ गए, एक को चारपाई पे लिटाया, कफन पहनाया, चारपाई पे लिटाया, कफन पहनाया, प्रोपेगेंडा तैयार किया। बोले आज अब्दुल कादिर जिलानी को जलील करेंगे। मैंने कहा माज़ अल्लाह, जिसे अल्लाह इज्जत अता फरमाए उसे जलील कौन कर सकता है? जी जी जी।
मगर प्रोपेगेंडा बहुत तगड़ा था। बोले वलायत के डंके बजे हैं, चर्चे हो रहे हैं। जल्दी से कफन में लपेटा जिंदा को और लिटाया, ऊपर से चादर डाली। प्रोपेगेंडा ये था, बोले तकबीर 4 होती है नमाज जनाजा में, जब 2 बोल दें तो बीच में खड़े हो जाने। पक्का था ना प्रोपेगेंडा, जब 2 बोल दे खड़े हो जाना। आए 4-6 मुखालिफ थे, सब हासिद थे। आके कहने लगे हजरत जी नमाज जनाजा पढ़ा दो। गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। सरकार गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ हजरत पढ़ा दीजिए। फिर पूछा पढ़ा दूं? बोले हाँ हजरत पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने फिर पूछा पढ़ा दूं? बोले हाँ पढ़ा दीजिए। बोले बनाओ सफे। अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर बोल दी। जी जी जी। दूसरी नंबर आ गया अल्लाहु अकबर। अंदर पीछे खड़े खड़े दिल में गदगद हो रहे हैं। बोले उठने वाला उठने वाला उठने वाला। मैंने कहा नादान पढ़ाने वाला कोई और है। क्या बात। हमने कहा तुम नादान हो, तुम सोच रहे उठने वाला है, यार पढ़ाने वाला वलियों का सरदार है। इतने सोच ही रहे थे, मेरे अब्दुल कादिर जिलानी ने तीसरी बोल दी अल्लाहु अकबर। दिल में खटपट। बोले हो क्या गया, उठता क्यों नहीं, उठता क्यों नहीं, उठता क्यों नहीं। सोच ही रहे थे, इतना नंबर चौथी का भी आ गया अल्लाहु अकबर। दिल में बोले यार मामला कुछ गड़बड़ है। सरकार गौसे आज़म ने सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बोले ले जाओ। काम हो गया। लाए पकड़ के ले गए, वहां कुछ नहीं बोले। चारपाई उठाई, दूर जाके बोले उठता क्यों नहीं यार, चारों हो गई। समझ में आ रही है? थोड़ी दूर जाके बोले भाई उठता क्यों नहीं, चारों हो गई। मगर होना तो तब बोले काम हो। उधर मुल्ला जी का काम हो गया। पलट के आए, मेरे गौसे आजम के कदमों में गिर गए। बोले हजरत हम तो मजाक कर रहे थे। सरकार ने फरमाया मैंने 3 बार पूछा था, तुमने माना ही नहीं, जाओ जाके दफन कर दो। फिर मेरा इमाम बरेली की शान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला। पढ़ लो मेरे साथ, कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे। और बचे हैं अभी बाद में। अल्लाह करोड़पति बनाए यार। जी जी जी। आमीन बोलने में तुम्हें क्या हो रहा भाई? अच्छा हसद भी बड़ा अलग है, बन जाएगा ना बंदा, बनेगा तो टांडा कहीं भाई। फैसला बोलते सुभान अल्लाह। गौसे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सलाम चलो जाना तो यार, सलाम पढ़ लो। अरे वो अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, जी। अब इतना भी न चाहो कि मेरा दम निकल जाए। चलिए थोड़ी सी बात। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद में मस्जिद के हुजरे में तशरीफ फरमा। इधर ख्याल करें, बैठे हैं, इधर देखें, इधर देखें। मस्जिद के हुजरे में बैठे, रमजान का महीना है। एक करामत हो, कौन सा महीना है? जल्दी बोले कौन सा महीना है? रमजान का महीना है। एक शख्स आया, हजरत जी आज शाम की मेरे घर अफ्तार फरमा ले तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। हाँ सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जाओ बेटा, आ जाएंगे। कभी कभी रमजान में भी ऐसे ही होता है, मौलवी की दावत होती तो 4 जगह हो जाती, नहीं होती तो फिर फाका भी हो जाता है। सही बात करने लगे, फाका भी हो जाता। अभी और हैं, चलिए अल्लाह खुश रखे। शायद आप आखिरी बात। अच्छा यार ये बंदा भी अलग है भाई। फिर चलिए ये छोड़ देते हैं, फिर अगली बात करते हैं। मेरे शहर अमरोहा में एक मज़ार है, सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अच्छा जब ये अमरोहा में तशरीफ लाए तो एक बाबा और आराम फरमा है, और एक बात बड़ी चैलेंज के साथ कहने लगा हूं। जो मज़ारों को नहीं मानते ना, मज़ारों को कहते हैं मिट्टी का ढेर है, क्या है, कुछ नहीं है। मैंने कहा आ जाओ अमरोहा, पता चल जाएगा है क्या मज़ारों में।
750 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 750 साल का जमाना गुजर गया। आज भी मेरे शरफुद्दीन के मजार पर न सांप काटता है न बिच्छू काटता है। लोग उठा के हाथ पे भी रखते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं, खिलाते हैं, मगर जरूरत नहीं है। 750 साल का जमाना गुजर गया। मैंने कहा कौन कहता है कि मजारों में कुछ नहीं है? आओ मेरे अमरोहा आ जाओ, पता चल जाएगा पावर का। और बता दें, अपने घर से बिच्छू ले जाइए, डेंजर वाला, मोटा वाला, काला वाला, यहां काटेगा, मगर दरबार में जैसी हाजिर हो जाओ उठा के डब्बे से हाथ में रख लो, काटेगा ही। और बताएं, उधर से बिच्छू लेके आइए, दरबार में कह के आइए हजरत हम अपने टांडा ले जा रहे हैं 15 दिन के लिए, वापस कर देंगे 15 दिन के बाद। अल्लाह की इज्जत की कसम 15 दिन नहीं काटेगा, मगर 16वां ना हो जाए। हाँ, 16वें दिन नहीं छोड़ेगा। जब बाबा सैयद शरफुद्दीन ये अमरोहा की वादी में तशरीफ लाए तो यहाँ एक बुजुर्ग आराम फरमा थे जिनका नाम था बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो सरकार शाह विलायत जैसी तशरीफ लाए अमरोहा में तो एकदम हंगामा हो गया, आपकी वलायत के डंके बज गए। लाओ तो ऐसे प्याला ना पानी से भरा, गुलाब का फूल रखा था, कहां गया? ऐसे ना, ऐसे बाबा नसरुद्दीन ने ऐसे प्याला पानी का ना, बस ऐसे दे दीजिए, प्याला पानी का ना पुर करने के बाद, और अपने मुरीद से कहा जाने जा शरफुद्दीन को जाके दे दे। अब वो लाया और लाने के बाद हजरत को पुर पानी बिल्कुल ऊपर तक दे दिया। हजरत ने गुलाब के पेड़ से ऐसे गुलाब का फूल तोड़ा, ले जाओ बेटे अपने पीर को दे देना। तो बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाओ अपने पीर को जाके दे देना। पानी के ऊपर डाल दिया, देखा निगाहे वलायत से कुछ लिख डाला, और लिखने के बाद कहा जा जाके वापस दे दे फिर शरफुद्दीन को। फिर जाके दे दिया। हजरत ने निगाहे वलायत से पढ़ लिया, पढ़ के फिर कुछ तहरीर पानी पे फरमाया, बोले जा रहे अपने पीर को जाके दे दे। अब ये मुरीद इधर है, कभी उधर है, कभी इधर है, कभी उधर है, बात समझ में नहीं आती कि मामला क्या है। बोले हजरत बात समझ में नहीं आती, बात क्या है? कहा जब तुम्हारे पीर ने पानी से प्याला पुर करने के बाद भेजा तो उनका इशारा इस तरफ था, अमरोहा में अल्लाह के वली इतने आराम फरमाए हैं, यहाँ आपकी जगह नहीं है, और कहीं चले जाओ और कहीं दीन की खिदमत फरमाओ। तो बोले फिर हुजूर, बोले हमने गुलाब का फूल इसलिए डाल दिया सब नीचे रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे। आहा, क्या बात है, तवज्जो है, सुभान अल्लाह, सब नीचे रहेंगे, हम इसके ऊपर रहेंगे। तुम्हारे पीर को जलाल आया, लिख डाला, नहीं जाओ तो कब्र पे तुम्हारी सांप रहेंगे, बिच्छू रहेंगे। जब सांप और बिच्छू को कहा तो हमने भी कह दिया तुम्हारी कब्र पे गधे और घोड़े रहेंगे। अल्लाह के वलियों की बातें देखिए, और जो जबान से निकलती है वो होके रहती है। जी जी जी, जबान वाली। बोले फिर क्या हुआ? बोले तुम्हारे पीर हमने कहा जाओ तुम्हारी कब्र पे गधे और घोड़े रहेंगे। तो हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया अगर मेरी कब्र पे गधे और घोड़े रहेंगे, कभी पेशाब नहीं करेंगे, कभी लीद नहीं करेंगे, कभी गंदगी नहीं करेंगे। तो हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया अगर मेरी कब्र पे सांप और बिच्छू रहेंगे, कयामत आ जाएगी मगर किसी को काटेंगे नहीं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।